अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और ख़ास तौर पे रियाज़ वालों ज़रा करीब करीब आ जाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सऊदी हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया था रियाज़ मेट्रो को लेके कि इसकी बदौलत हम रियाज़ की सड़कों से रश ख़त्म करेंगे या कम करेंगे, तो क्या उसमें गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया कामयाब हो पाएगी? किस हद तक कामयाब हो पाएगी? रियाज़ वाले तो ज़रूर कमेंट करें। पहले तो ये लगता था, और मैंने कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस से बात भी की, कमेंट सेक्शन में भी राब्ता होता रहता था। तो अक्सर लोग कहते थे कि यार कहाँ मेट्रो में भला रश कहाँ ख़त्म होगा, लोग कहाँ सफ़र करेंगे मेट्रो में जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन भाई ये पहले 2 दिन तो रियाज़ मेट्रो के ऐसे फुल गए हैं, यूँ लगता है कि जैसे रियाज़ एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर कोई बहुत हैवी दिन चल रहा है ट्रैफ़िक का, या समझ लीजिए कि रमज़ान या हज का कोई सीज़न है। इस तरह लोग रश में हर तरफ नज़र आए। तो कुछ वीडियोज़ हैं रियाज़ मेट्रो की, हम चाहते हैं कि वो आपको ज़रा दिखला दें। उसके बाद कुछ सवालात भी होंगे, आपकी राय भी जानेंगे रियाज़ मेट्रो को लेके। ज़रा ये वीडियोज़ देखिए। तो रियाज़ मेट्रो के मुतालिक एक इनकलाबी मंसूबा जिसे कहा जाता है, आप जानते हैं कि ये अरबों डॉलर्स की लागत से बनने वाला मंसूबा कई सालों से चल रहा था। 2014 से गालिबन इस पे काम इनिशिएटिव शुरू हुआ, फिर उसके बाद काम चलते चलते कई देर तक तो इसे तजर्बाती तौर पे चलाया जाता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू कर चुकी है। कुछ लाइन्स इसकी अभी भी बाकी हैं। ये तकरीबन बताया जाता है कि 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका रेलवे रूट है, और फिर जो बस सर्विसेज इसके साथ लिंक हैं वो 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बन जाता है। तो ये मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और शायद जितनी इसके साथ बसेस और सारे रूट्स अटैच हैं, ये दुनिया का भी एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा। तो इस मंसूबे को लेके कहा जाता था कि आमतौर पे आवाम शाहाना ज़िंदगी इख्तियार करती है, हर किसी के पास अपनी गाड़ी होती है, तो कौन इन मेट्रो वगैरह के धक्के खाएगा, सफ़र करेगा। तो भाई पहले 2 दिन तो लोगों का बहुत रश था। ये भी हो सकता है कि शायद नई नई मेट्रो देखने का वो दिल में हो, और इसलिए लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन मेट्रो का सबसे जो बड़ा फ़ायदा और टर्निंग पॉइंट होने वाला है वो ये है कि एक तो इसके किराए बहुत कम है। किराए का मतलब कहा गया है कि 2 घंटे का अगर आपको टिकट चाहिए तो वो 4 रियाल में मिल जाएगी। फिर 1 दिन का टिकट है, फिर 7 दिन का है, फिर आपको मिलता है तकरीबन 1 महीने का जो 160 या 140 या 60 रियाल बनता है, मुझे वो प्राइस याद नहीं। तो प्राइस बहुत कम होगी, यानी 1 महीने का अगर कोई बहुत यूज़ करता है, सुबह शाम किसी ने यूज़ करना है, तो वो टैक्सी से अगर जा रहा है तो ज़्यादा पैसे दे रहा है। फिर उसके साथ अगर वो बंदा या बंदी अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो सुबह शाम जो उसे ट्रैफिक में कितने घंटे फंसना पड़ता था वो नहीं फंसेगा। और यूँ अगर आप देखें प्राइस वाइज, टाइम वाइज, रियाज़ मेट्रो गेम चेंजर साबित होने वाली है कि ये दोनों चीज़ों की लोगों की बचत करने वाली है। तो इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रियाज़ मेट्रो को लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि उनका वक्त भी जो है वो बचेगा और पैसा भी बचेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर वाकई रियाज़ की सड़कों पे बहुत हद तक ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिरी बात है, इससे बेचारे दूसरे लोग मुतासिर होंगे जो ओवरसीज़ हैं, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, उनके लिए फ़र्क पड़ेगा। लेकिन खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सबका राज़िक है, वो सबको पालने वाला है। इंशाअल्लाह ताला सबके लिए खैर के फ़ैसले होंगे। लेकिन रियाज़ की सड़कों पे ये ट्रैफ़िक किस हद तक कम हो पाएगी, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 10%, 20%, 50% के हिसाब से जो आप समझते हैं।